कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं सबसे पहले आज आपको सलाम पेश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि इससे पिछले वाले वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का यानी चैप्टर 4 चौथे चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ ही साथ इसका खुलासा और इस चैप्टर का जो मुसन्निफ है कमर जहां, उनका तारुफ, उनका परिचय मैं आपको बता चुका हूं। तो आज मैं आपके सामने इस चैप्टर का यानी कटी हुई शाख जो चौथा चैप्टर है इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर हाजिर हूं। तो आइए हम लोग मिलकर देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और उसको बड़ी आसानी के साथ हल करते हैं, क्योंकि आज का क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चौथा चैप्टर है कटी हुई शाख कमर जहां। मुसन्निफ कौन है? कमर जहां। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। कमर जहां की पैदाइश कब हुई? कमर जहां की पैदाइश कब हुई तो ये आपको पता होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1951 से 52 या 1920 से 21, 40 से 41, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा अलीफ। क्या होगा? अलीफ। इसका राइट आंसर क्या है? अलीफ। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अलीफ। इसका राइट आंसर अलीफ है ना, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, कमर जहां की पैदाइशी ताल्लुक सोबा बिहार के किस जिला से? कमर जहां की पैदाइशी ताल्लुक सोबा बिहार के किस जिला से है? कमर जहां की पैदाइशी ताल्लुक सोबा बिहार के किस जिला से? देखिएगा आप, कमर जहां की पैदाइशी ताल्लुक सोबा बिहार के किस जिला से है? पटना से, समस्तीपुर से, भोजपुर से, बक्सर से। कहां से है? क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, इसका राइट आंसर क्या होगा? पटना से। कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सोबा बिहार के किस जिला से है? पटना से है। सवाल नंबर 3 आपके सामने, कमर जहां के वालिद का नाम क्या है? कमर जहां के वालिद का नाम क्या है? वालिद का नाम बताना है। आप पढ़े थे जब इनका तारुफ हम लोग देख रहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जीम। इसका राइट आंसर क्या होगा? जीम, सैयद अताउल हक। सैयद अताउल हक। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, कमर जहां के खानदान किस चीज से दिलचस्पी रखते थे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमर जहां के खानदान किस चीज से दिलचस्पी रखते थे? इल्म अदब से, खेलकूद से, मारपीट से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे रखते थे मेरे प्यारे बच्चों? अलिफ, नंबर 1 हो जाएगा। इल्म अदब से। किससे दिलचस्पी रखते थे? इल्म अदब से। सवाल नंबर 5 आपके सामने है, आला तालीम के लिए कमर जहां कहां गई थी? आला तालीम के लिए यानी ऊपर लेवल की जो तालीम होती है, अच्छी तालीम के लिए कमर जहां कहां गई थी? अलीगढ़, पटना, दिल्ली, आगरा। तो कहां गई थी? पटना। आला तालीम के लिए कमर जहां कहां गई थी? पटना गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, कमर जहां किस यूनिवर्सिटी से एमए किया? कमर जहां किस यूनिवर्सिटी से एमए की? किससे? पटना यूनिवर्सिटी से, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से, मगध यूनिवर्सिटी से, इनमें से कोई नहीं। कहां से की थी? पटना यूनिवर्सिटी से। कहां से की थी? पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने उर्दू में एमए किया था। सवाल नंबर 7 आपके सामने है, कमर जहां की पहली कहानी कौन सी है? कमर जहां की पहली कहानी कौन सी है? प्रॉमिस, जुनूने वफा, जुनूने इश्क, वालिदैन। क्या है? कमर जहां की पहली कहानी जो है मेरे प्यारे बच्चों वो जुनूने वफा। क्या है? जुनूने वफा। सवाल नंबर 7 है आपके सामने, 8, जुनूने वफा कब लिखी गई? जुनूने वफा कब लिखी गई? 1950, 1960, 1966, 1970। कब लिखी गई थी जुनूने वफा? ये आपका 1966 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1966 में लिखी गई थी। सवाल नंबर 9 है मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने, जुनूने वफा किस महानामा से इशाअत पजीर हुई? यानी ये किस महानामा से, है ना, क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। किस महानामा से ये निकला? कहता है आंसर आपके हुमायूं, शुभ नौ, दुनिया या खातून मशरिक। कहां से? तो शुभ नौ पटना से। कहां से निकलता था? शुभ नौ पटना से निकलता था। सवाल नंबर 10 है आपके सामने, रिसाला शुभ नौ कहां से निकलता था? रिसाला शुभ नौ कहां से निकलता था? पटना से, लखनऊ से, लाहौर से, अलीगढ़ से। तो इसका राइट आंसर अलीफ होगा। कहां से निकलता था? पटना से। कहां से निकलता था? पटना से निकलता था। ये सारा क्वेश्चन आप देखिएगा, आपको हमको लग रहा होगा कि ये सारा क्वेश्चन आपको बड़ा आसान नजर आता, क्योंकि आप इस चैप्टर का सब्जेक्टिव और इसका खुलासा और मुसन्निफ के बारे में पढ़ चुके हैं। इसी तरह हर चैप्टर का सारी चीजें जब आप पढ़ लेंगे उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ा आसान लगेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है,
कमर जहां का कौन सा ऑप्शन आपके निसाब में शामिल, कमर जहां का कौन सा ऑप्शन आपके निसाब में शामिल है? आपके यहां दिया हुआ है कटी हुई शाख, फिरार, भाभी जान, आगरा। तो कौन सा है? कटी हुई शाख। राइट आंसर क्या है? कटी हुई शाख। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12, कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? भागलपुर यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, है ना? तो किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है मेरे प्यारे बच्चों? भागलपुर यूनिवर्सिटी। कहां पे? भागलपुर यूनिवर्सिटी में। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, कमर जहां किस कॉलेज से अपनी कैरियर का आगाज की? कमर जहां ने किस कॉलेज से अपनी कैरियर का आगाज किया, यानी शुरुआत की? किस कॉलेज से की थी मेरे प्यारे बच्चों? जैन कॉलेज, सिंधुवती महिला कॉलेज, पटना कॉलेज, इनमें से कोई नहीं। ये तो होगा ही नहीं, पटना कॉलेज से नहीं, जैन कॉलेज से भी नहीं। कहां से कैरियर का आगाज जो की थी तो वो सिंधुवती महिला कॉलेज से। कहां से की थी? सिंधुवती महिला कॉलेज से की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, कमर जहां के कितनी अफसानी मजमू? कमर जहां के कितने अफसानवी मजमू है? कमर जहां के कितने अफसानवी मजमू हैं? 4, 3, 2, 7। कितने हैं? 3 है ना? 3। क्या क्या है वो मेरे प्यारे बच्चों? आपको याद होगा, एक है अजनबी चेहरे, एक है चारागर और एक है यादनगर। ये 3 अफसानी मजमू है उनका। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, कमर जहां किस सनफ के लिए जाने जाते हैं? कमर जहां किस सनफ के लिए जाने जाते हैं? कमर जहां किस सनफ के लिए जानी जाती हैं? नावल के लिए, दास्तान के लिए, खाका के लिए, अफसाना के लिए? तो कमर जहां अफसाना के लिए जाने, किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों? अफसाना के लिए जानी जाती हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, चारागर किसकी तसनीफ है? चारागर किसकी तसनीफ है? कमर जहां सैयद मोहम्मद मोहसिन, सैयद मोहम्मद मोहसिन, हाली, नजीर अहमद। किसकी है? कमर जहां की होगी, है ना? इनका चैप्टर पढ़ रहे तो यही होगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, अजनबी चेहरे कब लिखी गई? अजनबी चेहरे कब लिखी गई? 1990, 1991, 1945, 1995। तो 1991 कब लिखी गई थी? 1991 में लिखी गई थी, है ना? चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, अख्तर शीरानी की जिनसियो रूमानी, जिनसियो ये मीम है, हा बन गया, देख लीजिएगा, जिनसियो रूमानी शायरी किसकी तसनीफ है? जिनसियो रूमानी शायरी किसकी तसनीफ है? सर सैयद की, इकबाल की, हाली की, कमर जहां की? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कमर जहां की। किसकी? कमर जहां की। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, हर्फ आगही का ताल्लुक किस सनफ से? आगे नहीं क्वेश्चन, बार बार मैं आपको बोल रहा था, हर्फ आगही का ताल्लुक किस सनफ से है? अफसाना से है, तनकीद से है, डरामा से है या नावल से है? तो किससे है? ना तो अफसाना से है, ना तो डरामा से है, ना तो नावल से है, तनकीद से है। किससे है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तनकीद होगा। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, असद किस अफसाने का किरदार है? असद किस अफसाने का किरदार है? कटी हुई शाख, फिरार, आशियाना, प्रॉमिस? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कटी हुई शाख। इसका राइट आंसर कटी हुई शाख। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आपको हर चैप्टर का, है ना, जो मेन किरदार है, मरकजी किरदार है, उसका नाम आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, 22 के माना क्या है? 22 के माना क्या है? डर, बेकस, वजह, कमजोर। तो 22 के माना होता है वजह। क्या होता है? वजह होता है, यानी सबब। इसी को हम सबब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबब। क्या बोलते हैं? सबब। 22 के माना वजह या सबब। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, नहीफ के माना क्या है? क्या पूछा है? नहीफ के माना क्या है? कमजोर, बहादुर, दवा, रोग। तो नहीफ का माना जो होता है वो कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर। और ये नहीफ जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये फारसी का वर्ड है। किसका वर्ड है? नहीफ। ये फारसी का वर्ड है। नहीफ के माना कमजोर, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, ये कुछ कुल जो मिलाकर इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैं आपके सामने लेकर आया, ये 22 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे? 22 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का भी क्लास आपको समझ में आया होगा और सारी चीजें अच्छी तरह से आप समझ ही गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज आप ना भूलिएगा, क्या है? टेस्ला बिहार बोर्ड को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो ये करने में क्या लगा है? कुछ लगा है, पैसा तो नहीं लगता है। आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी क्या है, इस चैनल के माध्यम से उनको भी फायदा हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे सब्जेक्ट को
पढ़ सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन आपसे।